दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं हमारे घर की कुल देवी के बारे में कि यह कौन होती हैं, कैसे बनती हैं, इनका हमारे घर में क्या कार्य है, ये हमारे घर पर कहाँ रहती हैं, अर्थात इनका घर में निवास कहाँ पर है, ये क्या-क्या करने में सक्षम है, इनका भोग क्या है, क्या तांत्रिक इनको बंधित कर सकते हैं, ये तंत्र बंधन में आती कब हैं, इनका बंधन होने के बाद हमारे घर में क्या-क्या परेशानियां होती हैं, अक्सर इनका बंधन तांत्रिक क्यों करते हैं और कौन लोग हमारे घर की कुल देवी का बंधन करवाना चाहता है। आज इन्हीं सब बातों से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तथा पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे घर की कुल देवी के बारे में कि ये कौन होती हैं और कैसे बनती हैं। दोस्तों, कुल देवी हमारे घर की वह अधिष्ठात्री देवी होती है जिसको हमारे घर के पूर्वज कई पीढ़ी से पूजते चले आ रहे हैं, जिन्होंने किसी न किसी वैसी सुरक्षा व अपनी किसी मन्नत को पूरा करने के लिए इनसे सौदा किया था कि मैं और मेरे बच्चे आपकी पूजा करेंगे, आपको भोग प्रसाद देंगे, आप हमारे घर चलिए और हमारी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। हम विशेष त्योहारों पर्वों पर आपकी पूजा करेंगे तथा विवाह, शादी व नवजात शिशु होने पर आपके धाम आपकी शरण में आया करेंगे, गठजोड़े व मुंडन की जात लगाने के लिए। इस तरह दोस्तों, कई पीढ़ी पहले हमारे पूर्वजों ने इनसे सौदा किया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और सब कुछ सही रहा क्योंकि दोनों ही तरफ से वादा पूरा होता चला गया। लेकिन जैसे ही समय ने परिवर्तन लिया, लोग अपने वचन से दूर होते चले गए। वादा टूटा तो आपकी कुल देवी ने भी आपसे नजरें फेर ली। कारण था व्यक्ति जमीन से जुड़ना ही भूल गया। वह इन सबको पाखंड का नाम देने लग गया। वह धर्माचार्यों के चक्कर में आकर के अपने आप को बुद्धिजीवी समझने लग गया। वह तुरंत परिणाम लेने के चक्कर में तांत्रिकों के चक्कर लगाने लग गया और जल्दी सफलता के चक्कर में हम लोगों ने इनको भुलाकर किसी दूसरे देवताओं को पूज लिया, जो हमारे विनाश का कारण बनता चला गया। क्योंकि अपने बाप को छोड़कर जब तुम दूसरे बाप को बाप कहोगे तो ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। दोस्तों, समझने का प्रयत्न करना, आपने कुलदेवी को ही नाराज नहीं किया है, बल्कि अपने घर के उन पितरों को भी नाराज किया है जिन्होंने वर्षों से तुम्हारी उस कुल देवी की आराधना, उपासना, पूजा व भोग देकर तुम्हारी सुरक्षा की मन्नतें मांगी हुई थी। इसलिए यह पक्का याद रखना कि कुल देवी के नाराज होने के साथ साथ आपको पितृदोष लगेगा ही लगेगा। और दोस्तों, पितृदोष सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि ग्रह दोष, वास्तु दोष व अन्य कोई दोष व्यक्ति विशेष पर या घर पर हो सकते हैं, लेकिन पितृदोष पूरे परिवार पर, घर कोई भी चेंज कर लेना उस घर पर, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा और उपाय न होने पर अधिक गहरा होता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपने पूर्वजों के उन वचनों को निभाते रहना जो किसी देव शक्ति से उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा के खातिर लिए थे, क्योंकि उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी उस वक्त, जिन्होंने वक्त की ठोकर खाकर आपकी रक्षा के लिए उनसे सौदा किया था, जो इनको पूज कर गए थे। इसलिए दोस्तों, आप किसी के भी प्रवचन सुनो, कोई भी बता कथा, भागवत, पुराण सुनाने वालों को सुनो, लेकिन अपने पूर्वजों के दिए उन देवी देवताओं के वचन मत तोड़ो जो तुम्हारे हित में लिए गए थे। अब बात आती है कि कुलदेवी का स्थान हमारे घर पर कहाँ होता है। दोस्तों, कुलदेवी का स्थान हमारे घर के मेन दरवाजे के चौखट के ऊपर होता है तथा उस सेवादार का स्थान भी वही होता है जो इनको हमारे घर पर पहली बार लाया था, अर्थात हमारे घर का वह पूर्वज जो इनको वचन देकर के धाम से लेकर के हमारे घर आया था, वह भी उस दरवाजे पर ही खड़ा रहता है दिन रात इनकी सेवा में, और उसके पीछे आपके घर के समस्त मृत पूर्वज होते हैं।
इसलिए दोस्तों, जब अपने कुल देवी को भोग लगाएं तो घर के पितरों को भी भोग लगाएं और उस सेवादार को भी भोग लगाएं, क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप कुल देवी को भोग दे रहे हैं और अपने पितरों व सेवादार को भोग नहीं दे रहे हैं तो कुल देवी आपका भोग ग्रहण नहीं करेगी। ये मेरा दावा है। और कुल देवी को भोग दे रहे हैं परंतु उन पितरों को भोग नहीं दे रहे हैं तो कुल देवी भोग नहीं ग्रहण करेगी। दोस्तों, कुल देवी को दो तरीके का भोग दिया जाता है, एक है कच्चा भोग और एक है पक्का भोग, मतलब तामसिक व सात्विक। अब ये आपके घर व कुल में चल रही परंपरा के अनुसार दिया जाता है कि आपके पितृ इनको कैसे मना कर लाए थे, क्या आप भोग प्रसाद का वादा देकर लाए थे। अब बात आती है दोस्तों कि कुल देवी क्या क्या करने में सक्षम है। दोस्तों, कुल देवी हमारे घर में वह सभी कार्य कर सकती है जिसकी आप पर कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे किसी भी नकारात्मक शक्ति को यह हमारे घर में नहीं घुसने देगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, यदि ये खुश है तो। यह हमारे घर की स्त्री व पुत्रियों की कुलीनता की सूचक होती है। कुल देवी के सामर्थ्यवान होने पर हमारे घर में कभी भी तंत्र क्रिया प्रवेश नहीं कर सकती। इनके घर पर होने पर हमारे घर में किसी भी मांगलिक प्रोग्राम होने पर विघ्न नहीं आ सकता। इनके होने पर घर परिवार में अकाल मृत्यु जैसे कृत्य नहीं हो सकते। इनके होने पर धन वैभव ऐश्वर्य यश कीर्ति का योग तुम्हारे साथ सदा ही जुड़ा रहेगा। अब दोस्तों, बात आती है कि क्या तांत्रिक इनको बंधन कर सकते हैं, क्या बंधित कर सकते हैं, परंतु किस स्थिति में। देखिए दोस्तों, यदि आप कुल देवी को पूजा नहीं दे रहे हो और वह भोग प्रसाद ना पाकर आपसे रुष्ट है तो इसका फायदा तांत्रिक उठा लेते हैं और उनको खुद भोग देकर आपके ही घर में तंत्र द्वारा गंदी शक्तियों को आपके घर के दरवाजे पर बिठा देते हैं। इसके बाद सिर्फ आपकी बर्बादी ही बर्बादी होती है। दूसरा, तांत्रिक इनको बंधित करके आपके ही गांव की शीतला के मंदिर पर बिठा देते हैं या गांव के भूमिया बादशाह व चौराहे वाले की शरणागत कर देते हैं। ये ऐसा खेल हो जाता है जिससे निकलना बहुत ही नामुमकिन होता है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद की किरण हमेशा जगा कर रखनी चाहिए। समुद्र को पार करने की कोशिश करोगे तभी किनारा मिलेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, कर्म करने से ही मंजिल मिलती है। आपकी कुलदेवी कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, कितनी भी नाराज हो, मुझसे संपर्क कर लेना। यदि 41 दिन में आपके घर पर ना ला दूं तो मेरा नाम बदल देना। अब बात आती है कि कौन लोग आपके घर की कुलदेवी का बंधन करवाते हैं और तांत्रिक जब बंधन कर देता है तो हमारे साथ क्या क्या परेशानियां आने लग जाती हैं। दोस्तों, अक्सर वह लोग हम पर तंत्र करवाते हैं जो हमारे शत्रु होते हैं। यह तो सबको पता है। परंतु दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आज ऐसी बताने वाला हूँ जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, यदि आपके घर की बहन बेटी पर किसी की कुदृष्टि है और वह जबरन उसको प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए यदि वह तंत्र अवचार का मार्ग चुनता है या किसी तांत्रिक पर जाकर के वशीकरण करवाता है तो तांत्रिक सबसे पहले आपके घर की कुल देवी को बंधित करने का प्रयास करेगा। तभी वह आपके घर की स्त्रियों को श्रीहीन कर सकता है, नहीं तो नहीं। इसलिए दोस्तों, यदि आपके घर की बहन बेटी व्यभिचारिणी हो गई है तो समझना आपके घर की कुल देवी को बंधित कर लिया गया है या आपके घर पर वो है ही नहीं। घर में स्त्रियों की मौत होना, घर में स्त्रियों के साथ अनहोनी होना, घर की कुलदेवी नाराज रुष्ट व बंधित होने का प्रारूप है। यदि आपके घर में पुत्र व पुत्रियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं तो घर की कुलदेवी आपसे रुष्ट है। दोस्तों, स्वप्न में बार बार ट्रेनों के दृश्य यदि तुम्हें दिखाई देते हैं तो आपकी कुलदेवी के नाराज होने के ये लक्षण हैं। दोस्तों, घर के मंदिर में आग लग जाना या रोटी बनाते समय आपके घर के स्त्रियों की धोती जलना कुलदेवी के रुष्ट होने के लक्षण हैं।
और भी ऐसे बहुत से गुप्त लक्षण हैं जिनको कि आज तक कोई नहीं बताता है, परंतु मैं जानता हूं और आप भी जानते हो। लेकिन आपका ध्यान इस तरफ है ही नहीं। आप सिर्फ उन बातों को घटना व समय का प्रभाव समझते हो, परंतु सब आपकी कुल देवी का रहस्य है। और क्या रहस्य हैं कुल देवी के, कैसे मनाया जाए इस कुल देवी को, इनको तांत्रिक के बंधन से कैसे छुड़ाएं, हमारी कुल देवी का हमें पता नहीं है, कैसे इसकी जानकारी मिले यदि हमारे कुल खानदान में कोई नहीं बचा है, या हमें हमारे कुल खानदान का मालूम ही नहीं है। कितनी बार हमारे पूर्वजों ने कुल देवी कुल देवताओं को बदला है, क्या बिना किसी पूछताछ के मालूम हम कर सकते हैं? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आने वाली वीडियो में इन्हीं सभी बातों से पर्दा उठाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कुलदेवी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कमेंट्स जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।